छोटे Very good morning. Please have a seat. क्या हो फिर आज क्या सीखना है? मेकअप। चलो बढ़िया है। सबको पता है कि जो गवर्नमेंट बैच है उसकी सिर्फ दो चीज़ें बची हैं, एक है कैजुअल मेकअप, एक है ब्राइडल मेकअप। तो वो दोनों हम कवर करेंगे आज, अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों, नहीं तो अगर कैजुअल हुआ तो पार्टी मेकअप का रखेंगे आज के दिन, ठीक है। तो साथ साथ में थ्योरी चलेगा। आप लोगों ने बहुत अवेयरनेस रहना है, केयरफुल रहना है। जो चीज़ें एक बार बताऊंगी रिपीट नहीं होंगी, तो नोट करते जाना साथ साथ। तो अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आएगा आप लोगों ने पूछना है, आप लोगों ने पूछना है। वो मास्टर क्लास में था कि नहीं पूछना है, बट आप लोगों को सीखना ही सीखना है। आप लोग अकेडमी के बच्चे हो तो 100% आपने क्वेश्चन करना है। जहाँ भी डाउट आएगा, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, चाहे वो प्रिपरेशन ऑफ योर स्किन है या फिर कोई भी प्रोडक्ट के नॉलेज रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा क्लियर करना है, ठीक है। तो थ्योरी सेशन साथ साथ चलेगा एंड साथ साथ प्रैक्टिकल चलेगा, ठीक है। तो देखो मॉडल ले आओ, आप लिखो कैजुअल मेकअप के लिए लिखो। सबसे पहले जो कैजुअल मेकअप हम करना स्टार्ट करते हैं, हमारा जो ब्राइडल मेकअप के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ही कैजुअल में यूज़ होती हैं, बट जो मॉडल रहती है, हमारा क्लाइंट रहता है, उसका जो अटायर है, उसका जो ज्वेलरी है, उसका जो स्किन प्रिपरेशन है, उसमें थोड़ा सा गैप रहेगा। मतलब थोड़ा सा ब्राइडल बहुत एक्सेस रहेगा और पार्टी बहुत लो रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मेकअप करना है अकॉर्डिंग टू डे है, नाइट है, या फिर कैसा वाला मेकअप उसको चाहिए वो देखना है। ड्रेस का कलर कौन सा है वो बहुत मैटर करेगा। उसी के रिलेटेड आपने आगे सारा कुछ सोच के चलना है कि मुझे आई मेकअप क्या करना है, लिप शेड कैसा देना है, फेस का टोन कैसा रखना है। अगर पार्टी मेकअप में क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है और उसने लाइट ड्रेस पहना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लाइट शेड्स ही प्रेफर करनी है। ये नहीं है कि ड्रेस ब्लू पहना है तो आई भी मैं इतना ज़्यादा ब्लू कर दूँ कि जो देखे फिर वो देखते रह जाएगा, मतलब बहुत एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस नहीं करना है। एवरीबडी वांट कि मुझे नेचुरल चाहिए, है ना। मुझे हर कोई देखे, कोई बार बार ना देखे। मुझे एक बार देखे तो बोले वाओ शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग, फिर ऐसा बोलेंगे। अगर बहुत ओवर गया हो तो बोलेंगे ये इससे तो बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यू कैन गो एंड इन्वॉल्व योर मेकअप। तो उसने पेमेंट किया है, उसको फिर बहुत हर्ट होगा। तो क्लाइंट को हर्ट नहीं करना है, अप्रिशिएट करना है, अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद का सेल्फ अच्छा रहना है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मेरा गेस्चर कैसा है। सबसे पहले आपको वो चीज़ देखनी है इस इंडस्ट्री में। आपका बिहेवियर कैसा है क्लाइंट को लेकर। क्लाइंट कभी कभी परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम गेटिंग सो कंफ्यूज, प्लीज़ मुझे रिकमेंड करो, मैं ये वाला इसके साथ ब्लाउज वेयर करूँ, ये वाला वेयर करूँ, ये वाला ज्वेलरी वेयर करूँ, ये वाला। आपने ये नहीं बोलना है कि ये मेरा हेडेक नहीं है, ये आपका नहीं है। ऐसे बोलना है कि हाँ मैम मैं बताती हूँ, प्लीज़ अब काम डाउन हो जाओ, आज आपका इतना बड़ा डे है तो आपने बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करना है, तो मैं आपको गाइड करती हूँ। तो आपने उसको गाइड करना है, मेरे हिसाब से आप ये वाला ब्लाउज वेयर करो, मेरे हिसाब से आप ऐसा वाला ज्वेलरी वेयर करो, ये बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है अगर उसको आपके पास हुआ ही, उसका ड्रेस मतलब अल्ट्रेशन ही प्रॉपर हुआ था, ब्लाउज बहुत लूज था, गाउन बहुत खुला था, और उसने बोला मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया, मैं क्या ही मेकअप कराऊँ, मेरा तो ड्रेस ही प्रॉपर अल्ट्रेशन नहीं है। आपने बोला है डोंट वरी मैम, मैं हेल्प करती हूँ, मैं अभी इसकी फिटिंग करवा के देती हूँ, आप 2 मिनट रुको। आप उसको बोला है तब तक अपना हेड वॉश कराओ, CTM कराओ, तब तक मैं आपका ड्रेस अल्ट्रेशन करवा कर आती हूँ। आपने ऑल्टर कर दिया, उसको पहना दिया, वो खुश हो गई, है ना। आपने उसको ये नहीं बोला कहाँ से लाया, किसने दिया, ऐसा करते हैं लोग, वैसे हैं, क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, अच्छा ही बोला मैम कोई बात नहीं, उनसे उनको भूल गया होगा, बहुत काम रहते हैं हर किसी को,
कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। वो करवाना है उसको, प्रॉपर फिटिंग किया है, फिर उसको बिठाना है, अच्छे से बात करनी है। उसने नहीं ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में, उसको खाने को दो। कुछ भी आपके पास है, अगर सलोन में फ्रूट्स हैं, जूस है, उसको दे दो। कॉफ़ी चाय अगर प्रोवाइड कर सकते हो तो यू कैन गिव दिस ऑल्सो। उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे एज अ फैमिली वाला इसने ट्रीटमेंट दिया है। वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ पक्का जुड़ने की कोशिश करेगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। वो किया ये बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करती है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं सैलून में आई हूँ, मुझे लगता है मैं तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से अपना मेकअप करवा रही हूँ। अगर ऐसा ट्रीटमेंट दोगे, वो अपने साथ 10 और को लेके आएगा, बोलेगा यार वहाँ चलो, मेरी दीदी है, बड़ा कंफर्ट जोन है वहाँ पर। तुझे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुझे कुछ अपने से बोलना पड़ रहा है। वो तुझे अपना 100% देगी और इतना अच्छा तैयार करेगी, इतना अच्छा कि तुझे ऐसा लगेगा मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, है ना। फिर उसको देखकर बाकी वाले फ्रेंड्स, बाकी वाले रिलेटिव्स उसको पूछेंगे अच्छा यार यहाँ गए थे आप, बोलेंगे हाँ, चार्ज भी इतना नहीं किया उन्होंने, मुझे बोला ठीक है जितना आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको इतने में कराना है नो प्रॉब्लम, मैं उतने में कर देती हूँ। कर दिया आपने, उसको बहुत अच्छा लगा। अगर आपने बोला नहीं भाई मेरा तो फिक्स प्राइस है, मैं नहीं कर सकती इसके नीचे, सॉरी, बोलेगी हाँ इतना एटीट्यूड, मेरे पास तो और इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, मैं यहीं क्यों आऊँ, चलो यार जहाँ से चलते हैं, यहाँ पे इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है इन्होंने, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही आपकी, अपनी तो आपको बड़ी प्यारी है, अगलों की भी आपने कदर करनी, उसको आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है अपने से, क्योंकि क्लाइंट एज अ गॉड फॉर अस, क्लाइंट है तो हम लोग हैं, अगर क्लाइंट नहीं आ रहा है हमारा क्या फ़ायदा, जितना मर्ज़ी अच्छा कर लो, जितना मर्ज़ी अच्छा बना लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, आपका बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ में, बिहेवियर आपका बहुत काम होना चाहिए। कभी क्लाइंट को गुस्सा भी आ जाए तो आपने उसको बोलना है सॉरी मैम, सॉरी बोलना, ये नहीं कि बड़ा भाव दिखा रही है, ठीक है जाओ जाओ यहाँ से, हमें इतना ये नहीं, तो बोलना है सॉरी मैम प्लीज़ 2 मिनट बैठ के बात करते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आपका है सब सेटल करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बैठ जाएगा। आप एग्रेसिव हो जाओगे, वो तो क्लाइंट है, उसको तो और एग्रेसिवनेस दिखाना है। तो याद रखना है आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, हमेशा अगले को बड़ा दिखाना है, अगले को बड़ा बनाकर आपने इस फील्ड में चलना है, ठीक है। तो और ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग पार्टी मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग का मेकअप है या डे का है। डे में आप लोग थोड़ा हैवी दे सकते हो, अगर क्लाइंट चाहते हैं कि मुझे थोड़ा फेयर दिखना है, और फिर क्लाइंट चाहता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन वार्म है, तो कुछ होंगे जिनको बहुत एक्सेस नॉलेज रहेगा, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं जैसा है बिल्कुल वैसा, लगना ही नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट कुछ बोलेंगे नहीं नहीं बस सुंदर बना दो, अच्छा लगना चाहिए मुझे, बस सुंदर सा लगना है मुझे, जैसे आपको अच्छा लगता है मैम करो, बट मुझे ना गोरा दिखाना प्लीज़, क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं फेयर एंड लवली उनको गोरा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम गोरे दिख रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं, तो जैसा उनका माइंड कॉन्सेप्ट है आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है, उनको थोड़ा सा फेयर दे देना है। अगर आपको बोलेंगे नहीं नहीं आपको पता नहीं चलता, गोरे सोरे नहीं बनाना है, मैम वो मीडियम टोन में रखना है, तो शायद बोलेगी नहीं यार मैम क्या ही लगाया आपने, मुझे क्या लगाया, मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ, तो जब तक फेयर नहीं करोगे उसको नहीं दिखेगा। तो जैसा वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, अगर बीच में वो बोलता है कि नहीं ये चीज़ चेंज करो या नहीं करो, अगर नहीं बोलेगा तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग चले वो सेटिस्फाई हो गया। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो बीच में वो टोकेगा, बोलेगा, बार बार कुछ कुछ बोलेगा, नहीं नहीं मैम प्लीज़। ये चीज़ याद रखना, एक चीज़, अगर क्लाइंट ने आपको स्टार्टिंग में रोक दिया किसी भी चीज़ के लिए, स्टार्टिंग में जैसे आप उसके आईब्रोज को ही फिल कर रहे हो या आईब्रोज को शेप दे रहे हो, अगर उसने स्टार्टिंग में रोक दिया वो पूरे मेकअप में रोकेगा, हर जगह पे टोकेगा, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये करो वैसे करो, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो अब डिपेंड आप पे करता है, जब वो आया आपका इम्प्रेशन कैसा रहा उसके लिए, तो आते ही अच्छा इम्प्रेशन जब आना है उस पर कूद पड़ना है, जितना खिला सकते हो पिला सकते हो, गले लगा सकते हो लगा दो, फिर नहीं बोलेगा। तो अगर उसको आते ही एज अ स्ट्रेंजर ट्रीट कर रहे हो तो कौन है कहाँ से आया, फिर वो आपको दिखाएगा मैं भी कोई चीज़ हूँ है ना।
आपको भी ऐसा लगता है कोई अच्छे से ट्रीट करता है, फैमिली वाला रिलेशन देता है तो आप मिक्स हो जाते हो, बड़े जल्दी काम हो जाते हो। अगर नहीं किया फिर आपने भी बोलना है, अपने अंदर जो है वो तो निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डे के अकॉर्डिंग है तो बहुत लाइट जाना है। लाइट में हम लोग 2 फैमिलीज़ को लेके चल सकते हो, एक कॉपर एक पर्पल। नोट करो, पार्टी मेकअप लिखो सबसे ऊपर, कैजुअल मेकअप या पार्टी मेकअप, ठीक है। कैजुअल मेकअप में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका क्लाइंट आया उसको एज अ पार्टी के लिए तैयार होना है, तो सबसे पहले क्लाइंट आएगा, आपको मैंने बताया उसको अटेंड करना है, टेंशन देना है प्रॉपर, जो भी है उसका, उसको खाना पिलाना है, अच्छे से उसको ट्रीट करना है, दैन उसको लेके जाना अपने मेकअप सेक्शन में। तो सबसे पहले उसको स्किन को आपने रीड करना है, स्किन एनालाइज जिसको बोलते हैं कि स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप क्या था, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ऑयली है, एक्ने है, स्कार्स है, पिगमेंटेड है, हाइपर पिगमेंटेड है, कैसा स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग उसका सीटीएम करना है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्किन टाइप सबको पता है ना, यस और नो? जोर से बोलो भाई, मुझे भी नहीं पता आपको क्या क्या आता है। स्किन टाइप सबको पता है? वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्स करना है, सोना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उसका सीटीएम करेंगे एज पर स्किन टोन। देखो एज पर स्किन टाइप या एज पर स्किन टोन, एज पर स्किन टाइप सीटीएम करेंगे। सीटीएम का फुल फॉर्म लिखो, C स्टैंड्स फॉर क्लिनजिंग, T स्टैंड्स फॉर टोनिंग एंड M स्टैंड्स फॉर मॉइस्चराइजिंग। अगर तो स्किन ड्राई है आपने जाना है मॉइस्चराइजर की, ठीक है। अगर मॉइस्चराइजर स्किन नहीं है मतलब ऑयली है, फिर आपको उस पर यूज़ करना है सीरम या वाटर बेस्ड टोनर। देखो वाटर बेस्ड प्राइमर लिख लो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लिख लो, या वाटर बेस्ड कोई भी स्प्रे लिख लो, ठीक है। अगर मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है वाटर बेस्ड वाला तो प्राइमर लिखो। ऑयली स्किन के लिखो प्राइमर और ड्राई स्किन के लिखो मॉइस्चराइजर। लिख दिया, वाटर बेस्ड लिख दो सिंपली ऑयली स्किन के लिए। सबसे पहले हम करेंगे क्लाइंट को क्लींजिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि वो बाहर से आया है, बाहर डस्ट रहता है, इम्प्योरिटीज़ है, उसके डेड सेल्स हो सकते हैं, डेड स्किन हो सकती है, तो उसको हम लोग क्लीन करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग बहुत मस्ट है, क्लींजिंग नहीं करोगे सारी डर्ट, सारी इम्प्योरिटी, सारी डेड वो सेल्स सारे मेकअप से चले जाएंगे अंदर। तो डर्ट को क्लीन करना है। सबके फेस पर डर्ट होगा, तो मैं सबके फेस क्लीन कराऊंगी ना, सभी के फेस पे है। इवन आप खाना भी बनाते हो वहाँ से भी आपको डस्ट यूवी रेस मिलती हैं, उससे भी आपको टैन पास होता है। फ़ोन से भी लाइट पास होती है, फ़ोन से भी आपको टैन पास होता है। तो ध्यान रखना हर चीज़ों का। क्लींजिंग क्या, सेकेंड लिखो टोनिंग करेंगे। टोनिंग क्यों करेंगे? अब पोर्स किसके स्किन पे ओपन होते हैं, ड्राई पे ओपन होते हैं या ऑयली पे? वेरी गुड, ऑयली स्किन पे पोर्स ओपन रहते हैं, तो पोर्स ओपन करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? टोनर। वेरी गुड, लिखो टोनर यूज फॉर ओपन पोर्स एंड ब्लॉकिंग द पोर्स, ठीक है। लिखा सबने? पोर्स को ब्लॉक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पोर प्राइमर या प्राइमर्स फॉर ब्लॉकिंग, ठीक है, पोर्स, राइट। नेक्स्ट लिखो M फॉर मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग किस पे जाएगा? जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। जैसे भी विंटर्स चल रहे हैं, सबकी स्किन ड्राई लगती है, गर्म पानी यूज़ करते हैं, बार बार गर्म पानी से नहाते हैं, हीटर में बैठते हैं, ठंडा तो कुछ लेते नहीं, गाड़ी में भी बैठते हैं, डोर ऑन करते हैं, ठीक है। तो फायर इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फायर से भी हमें प्रॉब्लम होती है, स्किन ओवर ड्राइनेस पकड़ता है, तो वहाँ पे हमें चाहिए भर भर के मॉइस्चराइज़र। तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है? मॉइस्चराइज़र, जिसके साथ हमारी स्किन अपने आप इतनी ग्लोइंग दिखे, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट दिखे, ऐसे लगे कि इसमें हाइड्रेशन एकदम से पकड़ा उसने। हाइड्रेशन में क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? बोलो ना। हाँ, मॉइस्चराइज़र, गुड, लिखो। हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? स्किन रीड कर लिया, स्किन के अकॉर्डिंग हमने सीटीएम दे दिया, अब हम करेंगे उसकी स्किन को प्रेप। प्रेप में हमने सीटीएम कर लिया, अब आपको क्या यूज़ करना है? अगर उसकी स्किन और ज़्यादा ड्राई, आपको लग रहा है मॉइस्चर से भी इतना नहीं आया सॉफ्टनेस, फिर सीरम से ऐड कर सकते हो आप, फिर आप प्राइमर से ऐड कर सकते हो, एम्बुलिसी से ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ आता है। अब इतनी सारी चीज़ें बता दी, एक चीज़ रख लेना एटलीस्ट, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईब्रोज को डिफाइन, आईब्रोज को डिफाइन करेंगे। लिखो, सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग ऑफ आईब्रोज। डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया, किस चीज़ को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? शेप तो हो गया ना कि शेप कर रहे हैं, डिफाइन क्या हो गया? उसको ग्रूम करना है, फिल करना है। ठीक है, लिखो, डिफाइन में लिख दो ग्रूमिंग और फिलिंग। फिलिंग लिख दो। फिलिंग मतलब अगर आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे मेरी है, तो जैसे मेरी आईब्रोज है या आपकी भी किसी की भी ऐसी है, तो आपने वहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं लगाना है। हाँ, कौन सा लगाना है? ब्राउन और ब्लैक दोनों को मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी में। ब्राउन ज़्यादा लगाओगे तो बहुत ख़राब लगेगा, ब्लैक ज़्यादा लगाओगे तो ब्लैक बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। दोनों को लेना है, दोनों को मिक्स करना है, फिर फिलिंग स्टार्ट करना है सेंटर ऑफ द आईब्रो। सेंटर से स्टार्ट करते करते यहाँ जाना है, यहाँ से फिल करते करते यहाँ पे आना है। यहाँ से स्टार्टिंग करोगे, यहाँ पे पैच आएगा, वो कभी नहीं जाएगा। आईब्रोज को फिर साफ ही करते रह जाओगे, तब तक लाइन भाग जाएगा। ठीक है, पता चला? ओके। उसके बाद लिखो कंसीलिंग ऑफ आई, कंसीलिंग ऑफ आइज। अब आइज को कंसील करना है। समझो कंसील का क्या मतलब होता है? कंसील का मतलब हो गया, आइज बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बहुत बैंड बजी हुई है, इतनी ज़्यादा ब्लैक है कि क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को डार्क सर्कल तो ज़िंदगी भर नहीं गए कभी, इसको छुपाना है मेकअप से, मेरे को बस आई ब्रोज को मेरी ना डार्क सर्कल को छुपा देना, बाकी तो मेकअप तो ठीक है जैसा करोगे। आज तक आई मतलब नहीं छुपा सकता कोई उसकी ब्लैक वाली आइज़ को, आपने छुपाना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है आइज़, इधर ध्यान दो, मॉडल इधर ही बैठी, इधर ध्यान। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है उनकी आइज़, अंडर आइज़ भी, यहाँ से भी, तो क्या यूज़ करना है? ऑरेंज कंसीलर। लिखो, अगर डार्क प्रॉब्लम है, डार्क मतलब ब्लैक, आइज़ क्या है? ब्लैक, अंडर आइज़ क्या है? ब्लैक। ब्लैक में क्या आएगा? डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज करेक्टर। ठीक है, ऑरेंज करेक्टर सबको पता है कैसा होता है ऑरेंज कलर। अब अगर आपकी मॉडल या फिर आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत सारे हेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हेयर्स हैं, वो नहीं चाहती मुझे क्या कराना है, फेस वैक्स, और क्लाइंट का मेकअप भी आपको करना। अब आपके सामने मैं प्रॉब्लमेटिक स्किन लेके आई हूँ। कल एक लड़की का क्वेरी था कि मैम अगर बोलो मेकअप करके दिखाना है तो फेयर स्किन पे ना दिखाए, किसी प्रॉब्लम वाली स्किन पे दिखाए। तो इस पर बहुत प्रॉब्लम है, इसको स्कार्स भी हैं, इसको यहाँ देखो एक्ने भी हैं, इसको यहाँ पे हेयर्स भी हैं, और इसको यहाँ पे डार्क सर्कल्स भी हैं। सारी प्रॉब्लम्स है इस ब्राइड की। ठीक है, तो हम इन प्रॉब्लम को हाइड करके दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे आपने वर्क करना है। अगर आपका रेड पिंपल्स है तो उसको कैसे हाइड करना है, अगर यहाँ पे उसको निशान है जिसको हम स्कार्स बोलते हैं उसको कैसे हाइड करना है, अगर बहुत ज़्यादा हेयरी वाला फेस है उसको कैसे आपने दिखाना है कि हेयर नहीं है फेस पर। ठीक है, अगर डार्क आइज़ है उसको कैसे हाइड करना है आपने, वो हम सारा आज बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सीखना है, तो ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस। ठीक है, सो डोंट मिस, फुल फोकस हियर। ठीक है, चलो अब स्किन को रीड करूँगी। सबसे पहले मैं जो आपने करना है, स्किन को रीड किया है, इनका स्किन है ड्राई, क्या है? हाँ, ओपन पोर्स नहीं है। अब देखो स्किन पे डस्ट इम्प्योरिटीज आपको दिखाएंगे हम, क्या होती हैं वो। आर यू कंफर्टेबल? चाय लेंगे? ब्रेकफास्ट किया? करके आए हो? यस मैम। गुड। सो क्लाइंट एज अ गॉड, उनसे कुछ पूछने में शर्माना नहीं है, पूछना है। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम दे देते हैं इनको, बट करके आए हैं। कुछ फेस पे लगाया था आपने? नो मैम। ठीक है, स्किन प्रेप है, फिर भी देखो डस्ट दिख रही है सबको, ये होगा सबके फेस पे, ये नीट करना है सबसे पहले।
लंच करनी। हाँ, सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे। अब देखो स्किन बहुत ड्राई है तो हम इस पे यूज़ कर रहे हैं क्लींजिंग बाम, ठीक है। जो मैंने उस दिन भी यूज़ किया था, ये पिलग्रिम का है, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। ये ठीक है, पिलग्रिम, हाँ पिलग्रिम कंपनी का नाम है। और ये है सुपर मेल्ट क्लींजिंग बाम। सुपर मेल्ट मतलब हो गया बहुत जल्दी सुपर काम करता है, ठीक है, जल्दी ब्लेंड कर हो जाता है अपने आप स्किन के अंदर। क्लीन करेंगे फेस को अच्छे से। देखो ये फेस को क्लीन करते करते फेस पे कितना शाइन आ रहा है। शाइन आ रहा है मतलब क्लींजिंग बाम का काम कर रहा है। एक तो क्लीन कर रहा है, दूसरा स्किन को मॉइस्चर भी दे रहा है, शाइन भी आ रही है, स्किन को प्रेप भी कर रहा है, ठीक है। वो नहीं यूज़ करना जो स्किन को ड्राई कर दे। ड्राई कर देगा तो उसको मॉइस्चर भी करना पड़ेगा। और फाउंडेशन मॉइस्चर नहीं देती, वो ड्राई करती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जितना प्रेप कर सकते हो स्टार्टिंग में करना। फिर से क्लीन करेंगे। जब भी आपने फेस को क्लीन करना है, चाहे फेशियल कर रहे हो, चाहे ब्लीच कर रहे हो, चाहे मेकअप कर रहे हो, हमेशा अपलिफ्ट करके क्लीन करना है, कभी भी ये नहीं करना है। ये मतलब फेस का शेप खराब कर रहे हो, ये करना अपवर्ड, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे टोनिंग। अब ओपन पोर्स नहीं है तो फिर भी टोनिंग करना है। क्यों करना है? ताकि फेस हमारा बिल्कुल वाटर बेस में हो जाए। जब हम उस पर मेकअप लगाएं तो एज अ वाटर प्रूफ वाला टेक्सचर आएगा, ठीक है, मेकअप ढीले ना। ओके, एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर वो आप नहीं टोनर यूज़ करना चाहते आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे से क्या होगा, मेकअप आपका सेट रहेगा। और इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता आपके पास। सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लो, मॉइस्चर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो गर्मियों की बात कर रहे हो ना, गर्मियों में सीधे टिश्यू पेपर से फेस को क्लीन कर कर इसको लगा लेना। इसको लगा लोगे ना, इसके बाद कोई प्राइमर, कोई एम्बुलेंस, कुछ भी मत लगाओ, ये बहुत अच्छा, ठीक है। इसको स्प्रे करेंगे लेकिन दूर से यूज़ करना है, ठीक है, दूर से यूज़ करेंगे। पास से करेंगे तो वो फेस पे नहीं पड़ेगा। सॉरी, प्राइमर करोगे मॉइस्चराइजर वाला? कर लेते हैं प्राइमर। चलो प्राइमर भी कर रहे हैं। हाँ जी, इसका नाम था सेटिंग स्प्रे, एंडेवियर सेटिंग स्प्रे, और ये है कंपनी फैशन कलर। नोट कर रहा है आपने? ये नोट कर। अब ये जो यूज़ करने जा रहे हैं मेकअप का मॉइस्चराइजर प्राइमर है, ठीक है। ये भी दिखा दो इनको, अगर नोट करना है नोट कर सकते हो आप। प्राइस भी पूछते जाओ साथ साथ, आपको सब बताएंगे हम। आपके लिए सबसे सब कुछ है आपके लिए ना। देखो आप लोग कैसे लगाते हो मॉइस्चराइजर, है ना। ऐसे नहीं लगाना है मॉइस्चराइजर को, लगा के एक लेयर दे देना है। लेयर मतलब स्किन एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ कर लेंगे तो यहाँ में उसका क्या काम हुआ। फिर लगा के छोड़ दो, जब तक हमारा आई मेकअप होगा ना तब तक वो फेस बहुत अच्छा मॉइस्चर हो गया होगा।
उसके बाद नीड नहीं पड़ेगी आपको फाउंडेशन भर भर के लगाने की, थोड़ा सा लगाओगे 1 पंप चलेगा। समझ आ रहा है अच्छे से? कहीं भी डाउट आएगा तो प्लीज़ पूछना, ठीक है? अब अगर यहाँ हेयर्स हैं तो हेयर्स हमारे ऐसे हैं, हमने इसको ये करना है, मतलब कोशिश करनी है कि उनको दिखाएं ना हम, ठीक है? अगर ऐसे करेंगे तो वो दिखेंगे ना, तो ये अगर उल्टी डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो नहीं दिखेंगे, ठीक है? स्किन प्रेप हो गया। अब स्किन ड्राई लग रहा है, अब शाइन कर रहा है, ऑयली लग रहा है ऐसे स्किन को प्रेप करना है। करोगे? कुछ पूछना जो अभी तक यूज़ किया? ओके, आई मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं। देखो सीटीएम से पहले लगाओगे तो वो निकल जाएगा ना, क्योंकि हम क्लींजिंग लगाकर उसको क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। सीटीएम कर लो, उसके बाद ऐड कर लो। मेकअप करने से पहले ना, जैसे मैंने सेटिंग स्प्रे किया, आप सिरम लगा लो, फिर मॉइस्चराइजर रहने दो, क्योंकि हाँ फिर मॉइस्चराइजर रहने दो, क्योंकि जब सिरम लगा दिया मॉइस्चराइजर से अच्छा काम सिरम करना है। वेलकम। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारा जो मॉडल है उनकी आईब्रोज कैसी हैं? बुशी हैं, मतलब बहुत डार्क है, इसमें ब्राउन नहीं जाएगा, याद रखना। ऐसी आईब्रोज पे ब्लैक नहीं नीड है ऐड करने की। अगर ब्राउन ऐड करोगे वो बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा। ऐसी आईब्रोज पे आपने सिर्फ यूज़ करना है ब्लैक, वो भी बहुत मिनिमल सा, बहुत कम। ओके, तो देखो अगर आपने कलर लिया ब्रश के साथ, तो यहाँ पे आपने कलर को थोड़ा सा डिपॉजिट करना है, क्योंकि बहुत ओवर हो जाएगा, ठीक है? अब करेंगे स्टार्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे आई थंब के साथ आईब्रोज को, देन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यहाँ से जाते जाते जाएंगे स्टार्टिंग में। अब ब्रश ये आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रश। कौन सा ब्रश है ये? एंगुलर ब्रश। देखो यहाँ से एक एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ से जा रहा है ये 45 डिग्री, ठीक है? तो ये आपका एंगुलर ब्रश है, 90 से 45 पे जा रहा है। तो हमारी आईब्रोज भी कैसी होती हैं? यहाँ से माउंटेन है और यहाँ से ये नीचे जा रही है, ठीक है? हर किसी की आईब्रोज का अलग अलग डिग्री होगा। डिग्री नापने के लिए आपको कंपास चाहिए होगा, तो वो कंपास तो अभी इतना नहीं करोगे मेकअप में, वो जब प्रॉपर आप 2 इयर्स के लिए परमानेंट आईब्रोज करेंगे उसमें आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना साइंस मैथ लगा के दिखाना है कि दोनों आईब्रोज इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। वैसे ही फिर से हम करेंगे ब्लैक कलर के साथ। ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है, बहुत कम प्रोडक्ट लगाना है। जितना कम लगाओगे इतना अच्छा लगेगा, जितना ज़्यादा लगाओगे इतना ओवर लगेगा। क्लियर? ओके मैम, अब लेंसेज से लूँगी, लेंस से दो। कौन से कलर का? 3 कलर का। कौन से कलर का? मैं निकाल के हाँ, आपके हाथ ओके। से जो हमने फेस क्लीन किया था इससे पहले, जी फेस क्लीन किया था, फिर हम ड्रॉप नहीं करेंगे ना। क्लोज करो, क्लोज करो, ऊपर देखो।
अब देखो लेंसेज कैसे लगाने हैं आप लोगों ने। सबसे पहले आपके खुद के हैंड क्लीन होने चाहिए। क्लीन मतलब खासकर जिसके साथ आपने लेंस लगाना है, ये वाला फिंगर आपका, ठीक है। अब उल्टा लेंस तो सीधा कैसे पता चलेगा। अब देखो ये लेंस है ना, ये सूख जाएगा वहाँ तक जाने में। अब इसका बाउंड्री देखो बहुत बड़ा लग रहा है ना, पूरा यहाँ से ब्लैक ब्लैक लग रहा है। अगर हम इसको ये करेंगे, ये छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो छोटा वाला है वो आएगा अंदर, वो जो बड़ा वाला बाउंड्री है वो जाएगा बाहर। क्लियर? यस मैम। आया समझ? इसके बीच में सुधार होगा। यस मैम। दूसरा लगा अंदर से नहीं तो लेके ट्राई करती हूँ, बट मुझे लग रहा है एयर पास हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो ऊपर। ओपन नहीं जाना, इसमें एयर पास हो गया। आप एक सही नहीं किया इससे। यही वाला लेके आते हैं दूसरा। हाँ ले जाओ, इसका नंबर नोट कर लो, ले जाओ इसको। तो कभी कभी क्या होगा, जब आप अपनी ब्राइड को या जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप लेंस वेयर करा रहे हो, कभी कभी क्या होगा कि वो फट जाएगा, फट जाएगा। क्यों? जब उसको ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ रखते हो विदाउट ग्लू, थोड़ा सा भी आपके स्किन के साथ जाएगा वो क्रैक हो जाएगा। जब वो क्रैक हो जाएगा, मेरा वाला हो गया, क्योंकि जो मैंने पहले लिया वो मैंने इमीडिएटली डाल दिया, वो चला गया। तो दूसरा वाला था उसको एयर में रखा थोड़ी देर के लिए, तो वो उसमें क्रैक आ गया। ध्यान रखना है, जैसे ही निकाला वैसे ही लगाना है। थोड़ा सा भी ट्राई करोगे वो तो एक खराब है, वो फिर से नहीं वो जागेगा, वो डेड है, मतलब फिर थो करना पड़ेगा। तो जैसे निकाला वैसे ही डालना है, ठीक है। और लेंस को कैसे दिखाना, बाउंड्री समझ आया ना। तो यहाँ रखना है। एक तो ये वाला तरीका हो गया लेंस को डालने का, दूसरा आप ऐसे करके पकड़ के डाल सकते हो। ताकि वो लेके चलेगी वो वाला, जैसे आपका लेंस है, इसको पकड़ना आपने एक्स पोजीशन में, तो आँख खोलना और सीधा लेंस पे इसको टक कर देना, लग जाएगा, ठीक है। अब कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कहते हैं हमें बिल्कुल नेचुरल चाहिए। अगर ऑलरेडी आइज़ ब्लैक है जैसे मेरी है, तो ये लगाएंगे तो लगेगा नेचुरल है, नहीं ऐड किया लेंसेज। बट एक लेंसेज का जो एक शाइन रहता है उसका, वो बहुत अच्छा दिखता है ब्लैक में भी। ऐसा नहीं है कि वो दिखेगा नहीं, दिखेगा, बट लगेगा कि आइज़ ही ऐसे हैं। एक तो वो आ गया। दूसरा जिसको दिखाना है, किसी को कैट आइज चाहिए, किसी को ब्लू आइज चाहिए, किसी को ग्रीन चाहिए, तो जैसा क्लाइंट डिमांड करेगा वो रखना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये वाला कलर नहीं है हमारे पास। जब आपने इसमें जम्प कर दिया, फिर आपको वैरायटी ऑफ सब कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइंट मांगता है, जो नहीं होता है वही मांगता है। अभी तक कोई डाउट? इतना आया समझ? ये वाला आइडिया कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ किया, क्योंकि मेरा जो ड्रेस था इस पर जो एम्ब्रॉयडरी है ना, तो ये गोल्डन है ना ये सिल्वर है, थोड़ा सा रोज़ में जा रहा है। रोज़ गोल्ड होता है ना जैसे, ये रोज़ गोल्ड में जा रहा है। तो रोज़ गोल्ड के साथ अगर मैं ये वाले लगाती तो ये थोड़ा सा येलो में दिखाते हैं, बट ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड के साथ अच्छे लग रहे हैं। आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ड्रेस के अकॉर्डिंग लेंस कैसे वेयर करवाने हैं। तो क्लाइंट बाद में बोलेगा आई मेकअप हो गया, लेंस निकालो ये वाले लगाओ, फिर तो मेकअप बहना ही आता, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज रखना है। नॉलेज है तो चले जाओगे कहीं भी, सक्सेस हो जाओगी, ये ऑरेंज है।
हाँ ये वाला। ठीक है, अगर वो लेंस उसका डर रहा है कि मैं सामने से नहीं लगवा सकता, मुझे डर लग रहा है, अब आइस पे रख दो, वो धीरे धीरे जब रोटेट करेगा अपने आप वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लाइंट को नहीं बोलना नीचे देखो इधर देखो, वो नर्वस हो जाएगा, है ना। अब मैं आप ही को लेंस डाल रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम डलवा रहे हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ आँख ही खोल सकते हो ना। अगर मैं बोलूँ नहीं लेंस पे देखो, लेंस में देखो, वो ये वाले लेंस में देखेगा तो उसको डर लगेगा, पता नहीं गया नहीं गया। तो क्लाइंट को नर्वस नहीं होने देना, उसको बस बोलना अब आइस खोलो, बस जब वो उसको बोला आइस क्लोज से रोटेट करो, अपने आप फिक्स हो जाएगा, हाइपर नहीं हो जाएगा खुद भी और क्लाइंट को। हाँ बोलो, चलो क्लोज कर दो आइस, और डरने वाली है मुझे देख के। चलो अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कंसील करेंगे आइस थ्रू, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ करेंगे, ये क्रीमी है, ये वाला यूज़ करते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर बहुत फेयर रहेगा तो ये वाला चले जाएंगे। अगर स्किन का क्लाइंट का स्किन बहुत फेयर है, क्लोज करते हो, तो ये वाला यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा वार्म शेड में है, अब ये वार्म है तो वार्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा डे का है तो ज़्यादा वाइट में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये वाला यूज़ करेंगे कलर। अब देखो आइस का कोई भी वर्क करना, आपने कुछ भी करना है, इसकी ग्लिटर भी लगाना है, लाइनर लगाना है, मस्कारा लगाना है, कुछ भी यहाँ से आपने होल्ड करना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ देखो, मुझे मत देखो। जो आपकी नेचुरल आईब्रोज है ना, उसके साथ लेके जाना आपने इसको। नेचुरल आईब्रोज मतलब जो हमारी नेचुरल शेप है आईब्रोज की, उसके साथ लेके जाना है कंसीलिंग। ठीक है, ये देखो, ये मेरी इसकी लास्ट यहाँ से ब्रॉस इसकी स्टार्ट हो रही है, और ये बाउंड्री इसकी यहाँ से जाते 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 यहाँ पहुँच गया। ओके, सिमिलरली यहाँ से जाएंगे। अब फेस का शेप कैसा है कोई बता सकता है? फेस का शेप कैसा है? अच्छा, परफेक्ट शेप क्या होता है फेस का? शुक्र है, इतना तो पता है, गुड। अब हमने इसको कौन सा शेप देना है? ओवल। धीरे भी जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ओवल शेप, वेरी गुड। अगर आपको ये वाला आईब्रोज आपका बन गया और आपको पता नहीं चल रहा है कि अब मैं ये वाला सेम कैसे करूँ, तो क्या करना है, यहाँ से लेके जाना है इस कलर को यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके जाना है यहाँ तक। पता चल गया? ये आपका गाइडलाइन है, यहाँ से इतना गया तो यहाँ से भी इतना जाएगा, यहाँ से तो ये इतना लेके जाना है। आए समझ? अभी आपके लिए गाइडलाइन लेके चल रही, छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, कैसे खाना खाना है, वैसे वाला। ठीक है, अब हो जाएगा। अब एक आईब्रो हमारी ऊपर होती है, एक नीचे होती है, याद रखना। आईब्रोज हमारी बराबर नहीं है, मतलब एक शिव जी है, एक पार्वती है। ठीक है, तो सीरियली नहीं है बराबर, आपने मेकअप में उसको बराबर करना है। ठीक है, एक ऊंची एक नीची है, तो उसको बराबर कैसे करना है आप देखो। अगर ब्लैक आईब्रोज है, अब इसको आपने ऑरेंज के साथ करेक्ट करना है, ये वाला ऑरेंज। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो ये वाला डार्क वाला, बहुत ज़्यादा कम है तो ये। अब इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर है थोड़ी सी, तो हम यूज़ करेंगे ऑरेंज ऑन दैट एरिया। सो यू कैन ब्लेंड विद ब्रश ऑल्सो। अगर ब्लेंडर आपको लगता है कि प्रोडक्ट को खा जाएगा तो ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर लो। ठीक है,
हाइड हो गया ब्लैक। अगर आपके फेस पे ना पहले से कोई ऑयल होगा, ऑयल मतलब आपके आईब्रोज पे ऑयल है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, कभी कभी क्या होता है क्रीमी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टिक नहीं करता, वो उतरना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना अब क्या होने वाला है। मैम ये वाला लो, ये अच्छा है। अब ब्लेंडर यूज़ किया, उससे प्रोडक्ट खा लिया, दिख रहा है सबको ऑरेंज खाता है, इसको भूख लगी है। अब ऑरेंज यूज़ कर लिया, अब हम करेंगे सेम से मैच करता हुआ कंसीलर जो हमने पहले यूज़ किया था आईब्रोज पे। अब हम आईज पे यूज़ करेंगे फिर से दिस वन। पकड़ो इसको। ये क्या है ना, अब देखो वो ब्रश अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया ना ऑरेंज के साथ, दूसरी बार उसको यूज़ करने की मत सोचना, वही ऑरेंज ही पास करेगा। ब्रश चेंज करना है दूसरी बार, आपके सामने कर करके बता रही हूँ, सीखो। ऑरेंज नहीं जा रहा है, मैंने बड़ी बार लगाया, ये वाला नहीं जा रहा है, इसलिए आपने ब्रश को साथ साथ क्लीन करना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जैसे ऑरेंज लगाया फटाफट ब्रश को क्लीन किया। इसके साथ भी कर सकते हो, वेट वाइप के साथ भी कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट आ रहा है सारा, तो क्लीन करना है, नहीं तो ऑरेंज ही पास करेगा। जब लास्ट में मेकअप भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑरेंज का शेड ही निकालेगा। ठीक है, अब लॉक करेंगे। अब इसमें पैलेट आता है इसका फिनिश HD पाउडर पैलेट। अब ये सारा पाउडर ही है, जैसे आपको बोलते हैं पाउडर कंटूर करो, पाउडर लाइट करो, हाईलाइट करो, तो पाउडर से आप ब्रश के साथ
इसके साथ पाउडर लॉक भी कर सकते हो पूरे फेस पे, ये आपका बहुत अच्छा है। मतलब जैसा अगर वार्म शेड है तो वार्म करना, डार्क है तो डार्कर करना, इतने सारे पाउडर्स को लेना चुप करके पैरेलल में, ठीक है। ओके, लिखना आपने। अब देखो जो ड्रेस है वो डार्क है, ड्रेस डार्क है, बट हम चाहते हैं जो हमारी आईज हो वो लाइट हो और बहुत अच्छी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइटर शेड्स, ठीक है। अब लाइट में जाएंगे हम पर्पल के साथ, पकड़ो हम, तो बहुत अच्छा है। अब आपने देखो ब्लेंडिंग कैसे करना है प्रोडक्ट को, आपने लेना है इसके लिए ब्लेंडिंग ब्रश। ये आपका कौन सा ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश। तो ब्लेंडिंग ब्रश से हमें प्रोडक्ट लेना है क्रीज लाइन पे, जहाँ पे हमारा नेचुरल फोल्ड बचता है। क्रीज लाइन पे प्रोडक्ट लेके उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ब्लेंड करते जाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अपने आप वो ब्लेंड हो जाएगा, आया समझ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आप सिमिलरली करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छे से बैठो, लेट क्यों गए, सीधे होके बैठो, कमर स्ट्रेच करो अपना, हाँ एक्टिव होके रहो, एक्टिव तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब देखो ऊपर तक लेकर जाना है अपने कलर को, क्यों लेके जाना है आईब्रो बॉन तक, क्योंकि एक तो क्लाइंट की जो आईज़ है आपने रीड करना है कैसी आईज़ है, हेलो आईज़ है, हुडिड आईज़ है, डीप सेट आईज़ है, कैसी आईज़ है। अब इनकी आईज़ ना हेलो आईज़ है, ना हुडिड आईज़ है, ना डीप सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप करना। अब ये छोटा आईब्रो हमारा जो एरिया है, आईज़ को खोलोगे मेकअप हाइड हो जाए, इसलिए हमने इसको यहाँ तक लेके गए, ताकि अगर हमारी ब्राइड है या जो भी है वो आईज़ खोले तो मेकअप उसका दूर से भी यहाँ से शेड दिखे कि कौन सा कलर आपने यूज़ किया था। अगर मैंने आईज़ खोली तो मेरा मेकअप तो दिखेगा ही नहीं, है ना। अगर मैंने कलर को यहाँ तक डिपॉजिट किया है तो मैं कहीं भी देखूँ यहाँ तक शेड तो मेरा दिखेगा, ये भी यूज़ करना है आपने टेक्निक, ठीक है। अब देखो स्किन के अंदर कलर मेरा अब्जॉर्ब हो चुका है, कहीं पे भी कलर मेरा ऐसे बहुत इकट्ठा हुआ ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब आप 1 कलर भी यूज़ कर सकते हो पूरी आईज पे, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, और हाफ कट क्रीज भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो। बट हम हाफ फुल नहीं करेंगे, हम पूरी लिड पे कलर को यूज़ करेंगे, आपको वो बहुत हेल्प करेगा पार्टी मेकअप में, इवन ब्राइड में वो चीज़ करेंगे हम। आज हम पार्टी मेकअप वाले को कैसे सेटिस्फाई करना है, कम बजट में थोड़े टाइम पे और फुल सेटिस्फेक्शन कैसे देना उसको, ठीक है। अगर हमने ऊपर लिया थोड़ा सा डार्क कलर, अब नीचे हम लेंगे थोड़ा सा लाइटर शेड्स, ठीक है। अब देखो मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था, पहले मैंने लिया था दिस वन, ठीक है, ये वाला, फिर मैंने यूज़ किया ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों लाइटर है इससे, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, पहले ये लिया अब ये वाला, ठीक है। इसका नाम है टीज, और जो पहले यूज़ किया उसका नाम था टिकल। चलो ब्लेंडिंग बहुत आराम से करेंगे, कलर को बाहर नहीं ले जाएंगे।
अब एक चीज़ और, अगर आपका ब्लेंडिंग ब्रश ऐसा नहीं होगा, मतलब फ्लफ़ी, देखो ऊपर से राउंड है और फ्लफ़ी है, ये वाला जो ब्रश होता है ये प्रोडक्ट को प्रॉपर ब्लेंड करता है। अगर आपका प्रॉपर वाला नहीं होगा ब्लेंडिंग ब्रश तो ऐसा वाला ब्लेंडिंग नहीं आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ब्रशेस आपके प्रोफेशनल होने चाहिए। लोकल ब्रशेस आप प्रोडक्ट को मेकअप करोगे तो प्रोडक्ट ब्रशेस में ही नहीं रहेगा, वो नीचे गिरेगा, क्योंकि ये वाले जो ब्रशेस होते हैं प्रोडक्ट को संभालते हैं। 4 मेकअप कर सकती हूँ मैं इसी ब्रश के साथ बिना प्रोडक्ट लगाए, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट है, वो इसमें रहेगा। जो लोकल ब्रशेस हैं उसके ब्रेसल्स ऐसे होते हैं, वैसे अजीब से, उनमें जान नहीं होती है, तो वो ब्लेंडिंग करते करते निकलते जाते हैं, तो जो निकल रहे जाते हैं वो प्रोडक्ट को कैसे संभाल के रखेंगे। नोट करना, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, ब्रशेस सबसे ज़्यादा अच्छे, ठीक है। देखो अब दोनों कलर अलग अलग दिख रहे हैं, जो पहले लिया था उसका शेड अलग से दिख रहा है, जो अभी लिया उसका एक अलग से दिख रहा है। तो कलर डिफाइंड होने चाहिए, पहले कौन सा लिया दूसरा कौन सा लिया, दोनों को मिक्स नहीं करना है, फिर प्रोफेशनल कहाँ से रहे आप, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसी पे पिगमेंट। अब ये जो इसके बीच में ये चीज़ें हैं, ये इसके पिगमेंट्स हैं। मैंने ये शेड लगाया, मैं इसका पिगमेंट लगाऊंगी, ठीक है। कैसा लग रहा है पिगमेंट, कैसा लग रहा है, बोलो बाबा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत मिनिमल, थोड़ा सा जस्ट। ये वाला इसका आई पैलेट है, ये ले लो अगर आपने, इससे सारे हुड्डा का जो पैलेट है सेम ऐसे ही है। इसको आपने बिल्कुल पतला सा लगाना है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द आईलिड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है बस, और थोड़ा सा यहाँ पे। सबको दिख रहा है? सिर्फ लिड पे बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, उसके बाद आपने इसको स्मच करना है। स्मच का मतलब क्या हो गया, अभी समझाते हैं। ये होता है आपका स्मच, ठीक है, जो ऊपर से बिल्कुल राउंड होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। कौन सा ब्रश है, स्मच। इसके साथ हम स्मच करते हैं कलर को, ये कभी भी लाइन नहीं दिखाएगा। देखो इतना सा ब्रश है, कितना प्रोडक्ट है इसके अंदर। लिफ्ट करेंगे, यहाँ से इसको स्मच करेंगे। स्मच मतलब ये करना, फिर से दिखाती हूँ स्मच किसको बोलते हैं। कुछ चाहिए मेरे को पतला सा ब्रश। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट है, ये फॉर एग्जांपल आपने ये लिया लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को कैसे ब्लेंड करोगे, देखो ये आपका लाइन है आपकी आईब्रो लिड पे। अब किसको स्मच करना, क्या हो गया, ये लाइन है, ये लाइन मैंने कहाँ दी, यहाँ पे। अब मैं इसको स्मच करूँगी। स्मच देखो क्या करना है, लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, लाइन नहीं दिखाना है, स्मच करना है, ठीक है। आया स्मच क्या होता है, देखो आई मेकअप जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं आइस पे, लिफ्ट करना नहीं भूल रहे हैं। लिफ्ट नहीं करना, लिफ्ट ऐसे नहीं कर देना, यहीं से उठाते तो पटक दिया ऊपर, मेकअप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आईब्रो से भी पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये यहाँ से, ठीक है। भरोसा है अपने आप पे, किसको नहीं है, मुझे तो नहीं। आईब्रोज ही ले जाओगे मेकअप के साथ साथ। ओके, अब लैशेस ऐड करेंगे। लैशेस है, इसका नंबर है 122, ठीक है। ये पैक ही है। लैशेस निकालना आता है सबको, देखेंगे। मेज़र करना भी आता है, हाँ नहीं। अब देखो मेज़र कैसे करना है, आई लैशेस बहुत बड़ी है
हमारे क्लाइंट की आइज़ बहुत छोटी हैं। सबसे पहले मेज़र करेंगे, रखेंगे यहाँ पे नेचुरल आईब्रोज के ऊपर जो हमारी खुद की हैं, यहाँ से ये बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए इसको कट करेंगे लास्ट वाली साइड से, स्टार्टिंग से कट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग से कट कर दिया तो अब बड़े हेयर्स आ जाएंगे स्टार्टिंग में। जब बड़े हेयर आएंगे स्टार्टिंग में तो वो ओरिजिनलिटी ख़त्म है और फेक लगोगे आप, डरावने वाले। तो ये यहाँ से कट करना, ठीक है। ये इतना मैं कट कर रही हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा था। अभी इसको मेज़र फिर से करके फिर कट करूँगी, क्योंकि किसी किसी के हेयर से काट दी होती है पार्लर वालों ने, तो विश्वास नहीं करेंगे। कुछ ऐसी होती हैं हमारी दीदियाँ पार्लर वाली, वो हमारी आईब्रोज को देखते देखते ना, लैशेस को तो देखती ही नहीं है, वो सोचती हैं ये वाली लैशेस तथा नीचे वालों को मिलाते ही चलते हैं, वो मिलाने के चक्कर में दोनों को कट कर देती हैं, ये वाली भी ले जाती हैं, हमारी वाली भी। तो ऐसा नहीं करना है, उसकी लैशेस को कट नहीं करना है, इनको कट करना है। और यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। मेजर करेंगे पहले, हाँ ये भी बहुत लंबी है, कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालेंगे। अब कटिंग किया है तो बाल नीचे आएंगे, तो इनको पूरा अच्छे से करेंगे, नहीं तो वो बाल अगर क्लाइंट की आंख में चले गए गलती से, वो रोएगा। तो तुमने पहले रोना ये मेकअप ख़राब हो गया। नहीं मैम रोना नहीं है पूजा, आइज़ बंद कर लो। थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसको, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लगा देना ग्लू, क्योंकि आइस के अंदर चला जाएगा, फिर रोना है। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, सिर्फ ये जो लैश लाइन होती है ना ब्लैक वाली, सिर्फ इसी पे लगाना है। यहाँ नीचे तक नहीं आना चाहिए आपका ग्लू, अगर नीचे आया तो फिर सोच लो, फिर नीचे ही जाएगा। अब देखो लैशेस बिल्कुल हमने मेज़र करके लगाई है, छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल जितनी उसका लैशेस है उसी के साइज़ पर कट करके लगाएंगे, ठीक है। आज तो बड़े बच्चे एक्टिव लग रहे हैं, पूरा मज़ा ले रहे हैं क्लास का। तो ओपन कीजिए, ऐसा ओपन करो, ओपन ऊपर। अब जैसे हेयर एक इनका आइस में जा रहा है, अब देखो इसको कैसे निकालना है। आपके पास ये होगा, ठीक है, हाँ इसके साथ करना है। ओपन कीजिए, ऊपर, ठीक है। ऐसे प्यार से चलना है क्लाइंट के साथ, उसको पटक देना है ऐसे मार मार। ये वाला लग रहा है। ऊपर देखो, बोलो ऊपर। हाँ हाँ हेयर चला गया था एक अंदर आपके आइस से ना, क्लोज रखो आइस। हाँ ये वाला, थैंक यू जी। अब देखो इसको कैसे ऐड करना है आपने ब्लू लाइनर को। बिल्कुल इसको लेना है आपने, बिल्कुल क्लीन करके लेना है। ये देखो ये लाइनर है, आप लोग क्या करते हो, लाइनर लिया क्या करते हो उसको, है ना, फिर जितना ज़्यादा लाइनर था सारा आ गया यहाँ पे, फिर वो पूरा यहाँ से जो आता है ना गुलगुल वो तो सीधे लगा देते हो, फिर वो क्लाइंट का सब कुछ तबाह। तो उसको पहले क्लीन करना है। ये पूरा क्लीन हो गया, अब ज़्यादा नहीं है, अब अच्छा लगेगा। अब इसको भी आपने सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। देखो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब इसकी ज्वेलरी देखो, आईज देखो, ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। ऐसा काम करना आपने माइंड में पहले ही होना चाहिए, ऐसा ड्रेस है, ऐसी आईज हैं। अब आईज में मैं उसकी ब्लू कर देती, फिर लाइनर ब्लू कहाँ लगाती, आप लोग नीला तो नीला ही कर देते, है ना। कौन कौन कर देता, ऊपर करो हाथ भाई, सच बोलना है। हाँ नीला ड्रेस है तो नीला ही नील लगा दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो जिसके मन में होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं कर देती, ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं। आइस हो गया,
अब हम फेस पे चलेंगे। फेस पे जो प्रॉब्लम है पहले उनको हाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपके फेस पे रेड पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है, क्या है, रेड पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है, तो रेड पिंपल्स को कैसे हाइड करना है देखो। अब रेड पिंपल्स है तो ग्रीन कैरेक्टर लगाएंगे, रेड पिंपल, रेड पिंपल, रेड 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 रेड, ठीक है। इतने ही थे रेड, उनको हमने घायल कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इनको प्रॉब्लम है, स्कार्स हैं थोड़े थोड़े लाइटर से, मतलब जैसे निशान पड़ते हैं ना एक्ने के, वो रह जाते हैं 2-3 साल के लिए, वो नहीं चाहते। उसके ऊपर कवर करने के लिए हम उनको लगाएंगे लाइटर ऑरेंज। ब्रश आप साथ साथ क्लीन करते जाओ, क्योंकि ब्रशेस पे वही कलर आ रहा है वापिस ना जो पहले यूज़ किया। ये वाला ऑरेंज यूज़ करेंगे स्कार्स के ऊपर, बिल्कुल लाइटर सा। अब थोड़ा इनको यहाँ पर पिगमेंटेशन भी है इस वाले एरिया में। मैक्सिमम लोगों का ये वाला एरिया ब्लैक होता है ना, इसको भी आपने ठीक करना है। हाँ, ऑरेंज के साथ। अब बहुत ज़्यादा होता तो फिर ये वाला ऑरेंज लगाती, अगर वो ज़्यादा होता तो ये लगाती, बट इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी करेंगे करेक्ट, कि बाद में वो एरिया ग्रे पड़ जाता है। ठीक है, रेड पे कौन सा करेक्टर यूज़ करेंगे, ग्रीन। ऑरेंज, ऑरेंज का यूज़ करेंगे डार्क प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। पिगमेंटेशन में कौन सा यूज़ करेंगे, ऑरेंज, वेरी गुड। अगर हाइपर पिगमेंटेशन है फिर कौन सा यूज़ करेंगे, डार्क ऑरेंज, वेरी गुड। अगर थोड़े बहुत स्कार्स है तो कौन सा यूज़ करेंगे, लाइट कॉपर भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला, ये भी हटा देगा उसको, ठीक है। हाँ, लाइट कॉपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है आपकी वैनिटी में, तो आप कॉपर भी यूज़ कर सकते हो, पिगमेंटेशन पर यूज़ कर सकते हो, डार्क एरियाज पे यूज़ कर सकते हो, ये इसका अल्टरनेट है। अगर ऑरेंज है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो चाहिए कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ब्लेंड करके रखना है इसको। अब इसको ब्लेंड ऐसा करना है कि प्रोडक्ट वहाँ रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आपकी बाद में भी विजिबल होंगी, ठीक है। हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, बट ब्लेंड करना है, छोड़ना नहीं है। देखो प्रॉब्लम हाइड होगी, होगी, अच्छे से होगी, आपको समझ आया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब फेस को करेंगे हम लोग। अब देखो आपने क्रीमी से कैसे वर्क करना है और फाउंडेशन से कैसे काम करना है। अगर तो आपके पास क्लाइंट आता है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाउंडेशन तो जाएगी नहीं भाई, प्रॉब्लम वाली स्किन है, फाउंडेशन के बाद भी प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ये क्रीमी वाला है, इसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। अब मैं फाउंडेशन को ऐसे लगाऊंगी तो वो यहाँ इतनी टिकेगी नहीं, वो बह जाएगी। बट ये क्रीमी कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर हैवी प्रॉब्लम्स जिसको हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे लगाएंगे देखो। पहले आपने ब्रश के साथ अप्लाई करना है प्रोडक्ट को, उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग में ही लगा दोगे फाउंडेशन किसके साथ, ब्लेंडर के साथ, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी फिर से दिख जाएंगी। तो ब्रश के साथ लगाओगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिखेंगी, हाइड हो जाएंगी काफ़ी देर तक, ओके। सबको समझ आ रहा है बच्चे? किसी को कोई डाउट पूछ सकता है वो? हाँ जी।
नो क्वेश्चन? अब पता चलेगा आपने स्किन प्रेप कैसे की थी। अगर तो आपका बेस भी शाइन करेगा ना, मतलब आपने स्किन को प्रेप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया था। अगर आपने स्किन प्रेप नहीं किया ना, फिर मेकअप आपका केक ही पड़ जाएगा। केक ही मतलब अजीब सा लगेगा। पूछो पूछो बच्चे, पूछो। अब लिप्स पिगमेंटेड है, लिप्स पिगमेंटेड है तो लिप्स को भी करेक्ट करेंगे। देखो जहाँ पे हेयर्स है ना, यहाँ पे जितनी कोशिश करो इतना कम प्रोडक्ट लगाना, क्योंकि अगर आप हेयर वाली जगह ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे ना, वो ज़्यादा पैच लगेगा और ज़्यादा हेयर विजिबल होंगे बाद में, वो ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर जहाँ पर हेयर्स है वहाँ पे आपने प्रोडक्ट कम लगाया तो वो हेयर्स कम ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो जहाँ पर जैसे अंडर आइज में बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन आ जाती है ना, यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट बहुत कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ से ले जाते जाते ऊपर ब्लेंड करते जाना, बट यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगाना। क्रीमी समझ आया? क्रीमी को कैसे लगाना है? ये था आपका क्रीम, ठीक है। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन के साथ। बेस कैसे देते हैं वो बताऊंगी। ये फैशन कलर की फाउंडेशन है और दूसरा इसमें मिक्स करूँगी सैंड, क्योंकि इनका जो स्किन टाइप है वो सैंड है, बट थोड़ा सा फेयर करेंगे क्योंकि ब्रश बहुत डार्क है। तो डार्क के साथ हम डार्क बेस नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे कलर के साथ फेयर बेस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम फेयर की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने लिया फेयर, अब मैं लूँगी सैंड, क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सैंड ही है। तो पहले हम लगाएंगे सैंड, फिर हम लगाएंगे फेयर वाला। क्लोज कर दो, इनको दे दो, इन्होंने नाम नोट करना है। तो अब ये इनकी स्किन से मैच करता हुआ है, दिख रहा है सबको। अब इसके साथ हम हाईलाइट करेंगे फीचर्स को, ठीक है। अब देखो अगर आप सीधा फाउंडेशन लगा देते तो वो प्रॉब्लम हाइड होती, समझो। अगर आप पहले ही फाउंडेशन लगा देते, जितना हमने करेक्शन किया, फिर हमने क्रीमी बेस दिया, तो वो फाउंडेशन से कवर हो जाती। वो फाउंडेशन से कवर नहीं होता, क्योंकि फाउंडेशन का जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लाइटर है, कंसिस्टेंसी बहुत थिन है ना। अब देखो इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है बेस। तो पहले आपने क्रीमी यूज़ करना है, फिर आपने यूज़ करना है लिक्विड। हाँ जी, अभी मैंने सैंड यूज़ किया है। अब हम कुछ फीचर्स को हाईलाइट करेंगे लाइटर शेड के साथ, ठीक है। तो हमारा लाइटर शेड आ गया, क्लोज कर दो बच्चे। अब एरियाज को हम हाईलाइट कर रहे हैं जो कि ब्राइड के फेस को या मॉडल के फेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, और एक एक फीचर उसका बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। ब्लेंड करेंगे। ऊपर ऊपर आपको भी इतना जुनून रखना है अपने मेकअप के रिगार्डिंग। ऊपर देखो बेस कितना शाइन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ आप प्रॉपर लगा रहे हो, उसको प्रॉपर टाइम देके ब्लेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लगाते जा रहे हो ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हो। हर चीज़ को लगा कर उसको प्रॉपर ब्लेंडिंग करना है। यही ब्लेंडिंग यही दिखाता है आपके मेकअप के टेक्निक्स को कि आपने कैसे मेकअप किया है। प्रॉपर ब्लेंडिंग रहेगा, मेकअप बहुत अच्छा आएगा खिल के। ब्लेंडिंग आपका प्रॉपर नहीं रहेगा और आप प्रोडक्ट को लगाते जा रहे हो तो वो फिर एक बहुत केकी वाला टेक्सचर प्रोवाइड करेगा। ज्वेलरी अगर पहले वेयर करा दोगे
हो सकता है आपका फाउंडेशन ज्वेलरी पे लगे, जो भी आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मिस्ट है, चाहे वो सेटिंग स्प्रे है, चाहे वो फिक्सर है। अगर आपका कोई भी सेटिंग स्प्रे, मिक्सर, फिक्सर कुछ भी आपका ज्वेलरी पे जाता है, आपका ज्वेलरी लाइफ टाइम के लिए ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप ज्वेलरी वेयर कराओ ब्राइडल को, फिक्सर वगैरह कर लो, फिर ज्वेलरी डलवाओ। या फिर फिक्सर कर रहे हो, टिक्का पीछे कर लो, पासा साइड कर लो, ज्वेलरी को हाइड कर लो। अगर ज्वेलरी पे आपने फिक्स किया कुछ भी, वो उसका सब निकल जाएगा, जो उससे ये शाइन नहीं है सब चला जाएगा। तो फाउंडेशन लगाओगे तो ये भी नहीं निकलेगी, क्या यूज़ कर लोगे इस पर। इसलिए पहले अपना सारा मेकअप कर लो, उसके बाद ज्वेलरी डालना प्रेफर करो। अब देखो ये आपका पाउडर है, ठीक है। अब जैसे इनकी शेड है, इनकी शेड के अकॉर्डिंग भी आते हैं लूज पाउडर्स, बट कभी कभी अगर आपकी वैनिटी में फॉर एग्जांपल नहीं हुआ, आपकी वैनिटी में सिर्फ एक फेयर था, एक डार्कर के लिए था, और आपके पास आ गया वेल, वो जैसे उन्होंने बोला वैसा वाला शेड आ गया, जिसको बोलते हैं पेल येलो। पेल येलो के लिए क्या करोगे, फिर वो दोनों को मिक्स कर आप पेल येलो बनाओगे। बट बनानास वाला एक पाउडर आता है, उसका नाम होता है बनाना करके, वो वैसी शेड्स पे आप देख सकते हो, जिनकी पेल येलो वाली है, ठीक है। पाउडर लेंगे हम लोग, लॉक करेंगे, देखिए ऊपर, हाँ। हम कंटूर करेंगे फेस को शेप देने के लिए। अब देखो फेस के अकॉर्डिंग ये वाला नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, इसके साथ हम कंटूर करेंगे, फेस को ओवल शेप में लाएंगे। अगर तो चीक्स बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा उनको इन्हांस करेंगे। नोज़ बहुत ज़्यादा फ्लैट है, थोड़ा सा उसको कट करेंगे। फोरहेड बड़ा है, उसको भी कट करेंगे। ये वाला एरिया अगर बाहर है, यहाँ से इसको भी कट करेंगे। अब आएगा ओवल में, आएगा, ऐसे कट करना है। इसी पे ब्लेंड करेंगे, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएंगे। डबल चिन वालों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपने अच्छे से कट करना है, डार्क कर वाला, मतलब यहाँ तक करके। फिर अगर बहुत डबल चिन है, ठीक है, उसको फिर शार्प नहीं करना है, ज़्यादा कट करना है। और ब्लेंड ऐसे करना है कि उसका शेड दिखे, शेड नहीं हटा रहा है। अब देखो ब्लेंड मैं कर रही हूँ, कलर नहीं हट रहा है, ब्लेंडिंग हो रहा है। दिख रहा है सबको? यस। अब हम करेंगे ब्लशर। अब ब्लशर देखो, अगर तो बहुत कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आप ये वाला दे सकते हो, अगर वार्म है तो ये वाला, ठीक है। दोनों लेके चलते हैं हम लोग। अब ब्लशर कैसे करना है, आप कैसे करते हो? है ना, ऐसे करते हो ना, फिर करते हो, सेम करते हो। बड़ों को मैंने देखा है, जब मैं क्लास में जाती हूँ ना, मेकअप कर रहे हो ये लोग, आया 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 ऐसे नहीं, आपने यहाँ से ब्रश को पकड़ना है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये लिया आपने, ये करना है। देखो कैसा आ रहा है, ऐसा वाला आ रहा है, ऐसा वाला आ रहा है। ये तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना प्रोडक्ट। जब आप पेन पकड़ोगे, फिर उठाओगे, फिर ये करोगे,
ये प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लेंड नहीं होगा, यहाँ पे पैच हो जाएगा। तो ये करना है, ये ऐसे करना है, टर्न करो बेटा ये। अब देखो कौन सा वाला अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला प्रोफेशनल काम करना है ना, ये एक तो स्नेहा है, वो तो बिल्कुल ही डूब जाती है। फिर अगर ऐसा वाला पैच आ गया फिर वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा, फिर उसको निकाल भी नहीं सकते आप लोग, कैसे निकालोगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप फ्री हैंड यूज करोगे, उसको ब्लेंड करोगे हो जाएगा, बट थोड़ा सा पैचिंग हो जाएगा। चेक करेंगे दोनों तरफ इक्वल है, हाँ ये वाला पैलेट देखना है, फ्लावर्स वाला सुंदर सा, है ना, अच्छा है ना। चलो हाईलाइटर भी बड़ा सुंदर है इसका, देखो, है ना, वाह, देखो सब दिख रहे हो इसमें। इसका नाम है ग्लो अप, ठीक है, इसको लगा के ग्लो अप हो जाता है। अब इसमें भी पूरा फेयर्स के अकॉर्डिंग है, अगर तो डार्कर है तो ये, अगर लाइटर है तो ये, ठीक है, अगर वार्म है तो ये। अब हाईलाइटर भी अगर पता कैसे लगाते हैं बताते हैं, ये छोटा वाला कुछ लेते हैं, वंदन यार साथ में भी पूरे दिखा एक मिनट यार, मुझे डर लग रहा है वरना हाईलाइटर लगा के डर लग, इससे नहीं लगाना हाईलाइटर, आप इससे लगाओगे तो एक ही लाइन बनेगी। कोशिश करो फ्लफी वाला ब्रश लो यहाँ से ये करो, कहाँ हो रहा है ज़्यादा ब्लेंड हो रहा है, और कोई डरता है, हाँ मैं डर कोई नहीं, जैसे आपने ब्लशर लगाया फ्री हैंड, सिमिलरली आपने ये भी वैसे लगाना है। प्रोडक्ट लिया ज़्यादा नहीं आएगा, अगर ऐसे करके लगाओगे ना तो इन्हें आना हो, ठीक है, फ्री हैंड लोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, ब्लेंड भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो ये अच्छा लग रहा है ना, इधर आपका ट्रेलर हो गया, इधर पूरी मूवी आ गई आपकी। समझ आया ब्रश को कैसे पकड़ना है, प्रोफेशनल। ज़्यादा हाईलाइट भी करना कि बहुत चमकना लिशकना, है ना, फिर मैडम की लिशका रहे हमारा। ओके, अब देखो क्लाइंट की लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, फट गए हैं, वहाँ क्या करोगे, सबसे पहले आपने उसके लिप्स को सॉफ्ट करना है, ठीक है। सॉफ्ट कैसे करेंगे, लिप लाइनर लेंगे जिसका क्रीमी वाला टेक्सचर है, ड्राई वाला नहीं, क्रीमी वाला, मतलब ये लिप लाइनर यूज़ करोगे तो स्किन आपके सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रीमी हो जाएंगी। जैसे क्रीम लगाते हैं ना तो एक मॉइस्चर पकड़ लेता है स्किन, मतलब उसमें झुर्रियाँ नहीं आएंगी, उसमें लाइन्स नहीं आएंगी, क्रैक्स नहीं आएंगी। तो ऐसे लिप लाइनर्स आपने रखा है अपनी वैनिटी में। अब देखो सबसे पहले इसको कंटूर करेंगे क्योंकि लिप्स ऊपर से छोटे हैं नीचे से बड़े हैं। अब हमें कंटूर करके इक्वल करना है दोनों। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन के लिए लिप लाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कितना सॉफ्ट है ये, सॉफ्ट मतलब क्रीम की तरह यूज़ कर रहे हैं ऐसे, बहुत प्यारा है। अब जितने लिप्स आपने बड़े करने हैं आप यहाँ से इसको कंटूर कर सकते हो, इसी से आपने गाइडलाइन लेके चलना है आगे भी। कंटूर किया, नीचे से भी किया है, ऊपर से भी किया है, और लिप्स अच्छे लग रहे हैं, इससे लग रहे हैं। अब लिपस्टिक लगा दें, कौन सा कलर लगाएं, लाइट या डार्क? लाइट मंगो यार, डार्क दिखा दो, ये डार्क डार्क डार्क, जब देखो डार्क
लाइट लगाएं क्योंकि ड्रेस बहुत बोल्ड है। अब लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का। एक एक वर्ड माइंड में रखना है, इसके लिए मैंने पूछना सबको कैसे लग रही है ये, ठीक है। हो गया, करते फिक्स है। हाँ जी, थोड़ा सा फिर से इंटेंस करेंगे पूरे मेकअप को, जितना अभी तक किया हमने। ब्लैक कलर चाहिए। अभी जितना मेकअप कर दिया है, एक बार इसको फाइनल टचअप देंगे। फाइनल टचअप किसको बोला जाता है, अभी आपको हम बताएंगे। ब्राइडल रेडी होगी, अब उसको फाइनल टचअप करना है, उसके बाद उसको भेजना, राइट। एक बार फाइनल टचअप दे रहे हैं, ध्यान दो कितना देना है, कैसे करना है। अब देखो मेकअप कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एयर ब्रश किया है, लग ही नहीं रहा है अपने ये इतना उस पर लेयरिंग चढ़ाई है, लग रहा है। कितना लेयर चढ़ाया हमने, 3-4 बार तो किया होगा। बट फेस देखो, ड्राई स्किन था, मेकअप खाने वाला था इसका स्किन, बट आप मेकअप देखो। अब आपने यही चीज़ें लर्न करनी है कि मेकअप का टेक्निक्स क्या क्या था, कैसे कैसे था, कितने टाइम के बाद कितना गैप लेकर हमने ब्लेंडिंग किया, ये चीज़ें आपकी सीखने वाली थी। और एक चीज़ और बताऊँ, बहुत टाइम लेकर किया है मैंने मेकअप, फटाफट नहीं किया, क्योंकि आप लोग हमारी अकेडमी का पार्ट हो। हमारा ये रहता है कि 100% आप सेम करो, सेम आगे जाकर करो, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, डिटो सेम, ठीक है। सब कुछ आपके सामने किया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई और प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो मेरे बच्चे करते हैं प्रोडक्ट सेम वही यूज़ किया है, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों के साथ कोई चीटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो आपने भी ऐसा ही सीख के ऐसे ही बनना है।